हेलो बच्चों आज हम क्लास 12th का जो सबसे डिफिकल्ट डेरिवेशन है आज मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये डेरिवेशन कौन सा आपने यहां देख ही लिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करेंट लूप, चैप्टर 4 का है। और वो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, वो कौन सा फॉर्मूला है आपको याद आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। याद आ गया, जिसमें ये वाला फिगर बनता था, ऐसा वाला फिगर देख के ही ना हालत खराब हो जाती है। सोचते हैं यार कैसे करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। जो भी है, आज मैं इस डेरिवेशन को कोशिश करूंगा कि सबसे आसान तरीके से आपको करवाऊं और आपका ये डेरिवेशन आपको आसान हो जाए, आपको आसान लगे, ऐसी आज हम कोशिश करते हैं। ठीक है, फिगर समझ गए कौन सा फिगर है, डेरिवेशन कौन सा है। चलिए इसको आप प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। इसको पहले मैं मिटा लेता हूं। ये वाला डेरिवेशन है, देख के खतरनाक लगता है पर है नहीं, थोड़ा एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करेंगे, आसान है ये। इसमें एक्चुअली ये एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ है, तो हम उसकी बात करेंगे कि बायट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे करेंट लूप, एक सर्कुलर फिगर। प्रॉपर सीखिए कैसे लूप बनाते हैं। एक ऐसे लूप बना लिया जिसे मेरा करंट आई फ्लो कर रहा है, ये इसका एक्सिस हो गया और यहां से इसका रेडियस हमने ले लिया आर। ठीक है, अब इस सेंटर से एक एक्सिस खींचेंगे और यहीं पे हमने कोई पॉइंट, सपोज यहीं पे हमने कोई पॉइंट पी ले लिया। इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर्कुलर करंट लूप की वजह से। इतनी सी बात है। चलिए, तो अब थोड़ा फिगर को मैं दूसरे कलर से कंप्लीट करता हूं, आपको देखने में आसानी हो। यहां पे हम बायट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम यहां पे एक छोटा सा करंट ले लेंगे, आईडीएल, जिसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। इस डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे, जिसका डिस्टेंस सेंटर से यानी ओ से एक्स है, यहां पे हमें फील्ड निकालना है। फिगर को स्टेप बाय स्टेप मैं बना रहा हूं। तो यहां से हम ये इसका पोजीशन वेक्टर जो भी कह लीजिए, इसको मैंने स्मॉल आर लिखा है, वो हमने ले लिया। अब यहां पे कितना फील्ड होगा इस करंट एलिमेंट की वजह से। अभी हम पूरे कॉइल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल आईडीएल की बात कर रहे हैं। तो आपको इतना मैं बता देता हूं, बाकी बायट-सेवर्ट लॉ जब करेंगे तब वो डिटेल समझेंगे कि जब भी हमें इस आईडीएल की वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना होता है तो हमेशा वो आर पे परपेंडिकुलर होता है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं डीबी। नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा आर पे, जो मैंने पहले बनाया था। ये आइडियल है, करंट एलिमेंट छोटा सा डिस्टेंस है, तो फील्ड भी मेरा यहां जो बनेगा वो डीबी बनेगा, प्रॉपर बी नहीं बनेगा। वो तो बाद में इसको इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तब जाके हमारा बी आएगा। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक फिगर हो गया। अब फिगर में गौर से देखिए, तो ये जो डीबी है इसका कंपोनेंट हम तोड़ेंगे। एक कंपोनेंट तोड़ेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, एक तोड़ेंगे अलोंग वाई एक्सिस यानी ऊपर की तरफ, एक परपेंडिकुलर और एक तोड़ेंगे ऐसे। तो अगर ये मेरा एंगल, सपोज मेरा थीटा अगर हमने ले लिया है, तो बाय ज्योमेट्री ये थीटा होगा। ये आप देख लेना कैसे होगा, नहीं समझ में आए तो रट लो इसको। ये मेरा हो जाएगा डीबी साइन थीटा और ये हो जाएगा डीबी कॉस थीटा। हाँ कि ना, ये मेरा फिगर अब कंप्लीट हो गया। मैंने कई स्टेप्स में बनाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखते हैं, यहां लिखेंगे फ्रॉम सिमेट्री ऑल डीबी कॉस थीटा कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट। सारे कट पिट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, तो इस फिगर को मैं थोड़ा सा और कंप्लीट करता हूं। देखो, जैसे यहां पे आइडियल है, यहां भी तो एक छोटा करंट एलिमेंट हो सकता है हर करंट एलिमेंट के अपोजिट से रिंग पे। तो उसका जब हम बनाएंगे तो उसका ये ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर, उसका डीबी ऐसे बनेगा, तो उसका डीबी कॉस थीटा जो है वो नीचे हो जाएगा और इधर उसका डीबी साइन थीटा इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहां जितने भी करंट एलिमेंट होंगे उन सबका देखो डीबी कॉस थीटा इक्वल एंड अपोजिट है।
वो सारे कट हो जाएंगे। तो हमारा जो नेट फील्ड बचेगा वो केवल dB sin थीटा बचेगा अलोंग दिस एक्सिस। वर्टिकल सारे कैंसिल हो गए, तो बचा तुम्हारा केवल ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और ये सारे कितने होंगे? तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, यानी सबको मैं सम कर दूं, तो हमारा जो है वो मेरा b निकल जाएगा टोटल। अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, यही चीज सीखना था, है ना। तो चलिए खैर इस फिगर को मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूं, आप इसको दोबारा मत ऐसे लिख देना। ये मेरा dB sin थीटा है, इसी को हमें इंटीग्रेट करना है टोटल b के लिए। ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा टोटल b निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये डेरिवेशन का ये मेन चीज था। तो मैं इसको मिटा देता हूं कि फ्रॉम सिमेट्री ऑल dB cos थीटा कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, ये सारे कट हो जाएंगे। एंड dB sin थीटा, एंड ऐसे लिखेंगे ऑल dB sin थीटा, and all dB sin theta will add up to give net magnetic field B। तो कैसे इसको लिखेंगे प्रॉपर? जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होगा, B जो होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा। लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता है, वो घबरा जाते हैं, मैंने इसको मिटा ही दिया। मैंने लिखा भाई dB sin थीटा है एक की वजह से, उसको इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर लिमिट के साथ। वो क्या लेंगे वो आपको दिखाई देगा। तो यही मेरा इस पूरे डेरिवेशन का ये मेन पार्ट है कि जो यहां का b होगा वो dB sin थीटा का इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए अब कैसे करेंगे पूरा, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहां पहले लिखेंगे, हमें करना क्या, मैं बता देता हूं। हमें dB sin थीटा को इंटीग्रेट करना है प्रॉपर लिमिट्स के साथ। अब लिखेंगे फ्रॉम बायोट सेवर्ट लॉ, इसे बियो सेवर बोलते हैं, बायोट सेवर्ट हम लिखने के लिए ऐसे बोल देते हैं लॉ। हमें पता है जो dB होता है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहां अच्छा कौन सा, इसमें एक साइन थीटा भी होता था। एक्चुअली वो एंगल ये थीटा जो कि मेरा 90 डिग्री होता है, तो साइन 91 होता है, तो हमने वहां पे नहीं लिखा उसको। मैं इनको लिख के मिटा दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन हो। साइन 90 डिग्री ये वाला एंगल होता था, आइडियल और आर के बीच का एंगल जो यहां पे 90 डिग्री है, तो साइन 90 तो 1 होता है। तो बहुत लोगों की कंफ्यूजन तो यहीं पे आके होती है। ये क्या है, मैंने लिखा कि ये वाला 90 डिग्री है, साइन 91 होता है, तो इसको अब मैं मिटाऊंगा क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल तो लिख दिया, आर स्क्वायर पाइथागोरस लगाओ इस ट्राइंगल में, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी छोटा आर स्क्वायर इक्वल्स टू बड़ा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो dB अपना आ गया। तो इतना तो हमने लिख लिया। अब कहा साइन थीटा क्या होगा, तो यहां मैं लिख लेता हूं साइन थीटा हो जाएगा इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज r अपॉन r, तो r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप समझ गए होंगे, पाइथागोरस से मैंने इसको लिखा। तो अब हम इस प्रॉपर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। dB की जगह पे ये लिखेंगे, साइन थीटा की जगह पे ये लिखेंगे। तो कैसे वो देखो आप। तो हमने यहां पे लिखा इंटीग्रेशन dB की जगह पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो थोड़ा गौर से देखेंगे, मैथ्स वालों को तो थोड़ा एक एडवांटेज होता है, मैं मानता हूं इस बात को। बायो वाले बच्चों को दिक्कत होती है, घबराना नहीं, एक एक स्टेप को आप गौर से देखो। तो हमने dB की जगह पे ये लिख दिया एज इट इज जो भी था, साइन थीटा, तो साइन थीटा तो हमारा ये है इनटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, क्योंकि रूट जो रूट होता है जैसे रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2। ये चीज मैंने तो ये जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था उसको मैंने पावर के टर्म में लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। चलिए आप समझ में आ गया होगा, इतना तो बेसिक आपको आता होगा मुझे उम्मीद है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहां कर लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं।
म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है ही। करंट जो इसमें है वो भी कांस्टेंट है, रेडियस वो कांस्टेंट है, एक्स भी मेरा जो है कांस्टेंट है। तो मिला जुला करके केवल मेरा डीएल जो है वो इंटीग्रेट होगा, बाकी सारा का सारा बाहर आ गया। तो बड़ा आसान है। तो कहा भाई क्या करें, तो कहा म्यू नॉट बाई 4 पाई को पहले बाहर निकालो, निकाल लिया। आई था ऊपर, उसको निकालो बाहर, निकाल लिया। आर को निकालो बाहर, निकाल लिया। नीचे मेरा बचा अब ये और ये। अब देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर यहां कह सकते हैं 1 है, अगर कुछ भी नहीं पावर 1 होता है। और यहां आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही है, उसका पावर हाफ है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो मेरा हो जाएगा पावर जो होता है मल्टीप्लाई करने पे ऐड हो जाता है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 प्लस हाफ, तो 3/2। बहुत लोगों की असल दिक्कत तो यहीं पे होती है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि लोगों को यहां पे बड़ी परेशानी होती है, स्पेशली बायो वालों को। तो एक एक स्टेप को समझो। तो ये मेरा क्लियर, ये मैं लिख लिया, केवल डीएल बचा। तो डीएल चूंकि मेरा वेरिएबल है उसको मैंने ऐसे लिख दिया। डीएल क्या, लेंथ। तो भाई ये लूप है, तो लूप का लेंथ कहां से कहां तक, तो कहा 0 से उसका पूरा पेरीमीटर, सॉरी 2 पाई आर तक उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब लिखो इसको प्रॉपर, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। देखो ये लंबा ये मतलब एक्सप्रेशन है, पर इसको एज इट इज में हम लिख रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसको तो मैं ऐसे लिख दिया। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 0 से 2 पाई आर तक, लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब डाल दो, इतना तो शॉर्टकट कर ही सकते हैं कि ये अपर लिमिट डालेंगे तो यहां पे 2 पाई आर लिखेंगे, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा हो गया म्यू नॉट आई आर, आर स्क्वायर कहां से लिख दिया, ये तो गलत है, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये तो मैंने ऐसे लिखा और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 2 पाई आर से, और अपना ये डिराइव हो गया। कहो क्यों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 से ये 4 कट हो जाएगा 2 टाइम्स, ये पाई कट हो जाएगा। तो ऊपर बचा म्यू नॉट आई आर और आर, तो आर स्क्वायर, और नीचे बचा मेरा यहां 2 है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। आ गया अपना डेरिवेशन। कितना आसान है। थोड़ा सा स्टेप्स को समझिए, फिगर को समझिए। देखने में खतरनाक लगता है, जिसकी वजह से लोग इसको छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, है नहीं। आई होप समझ में आया होगा। अब इसमें लास्ट में क्या करेंगे, एक स्पेशल केस करेंगे। स्पेशल केस क्या है, ये देखो यही अपना डेरिवेशन है, जिसे तुम इतना डरते थे, कुछ भी नहीं था, तुम्हारा प्रूव हो गया ये। अब इसमें स्पेशल केस क्या है, वो स्पेशल केस करेंगे। स्पेशल केस ये करेंगे कि ये तो मेरा प्रॉपर डेरिवेशन था, कहा अगर ये पॉइंट जो मेरा यहां पे है, अगर ये उठ करके यहां आ जाए, सेंटर पे आ जाए, यानी x को अगर मैं 0 कर दूं तो क्या होगा, ये पॉइंट को उठा के मैं यहां डाल दूं, यानी ये जो मेरा लूप है मैं पॉइंट को भी यहीं ले आऊं, तो मेरा x तो 0 हो गया। तो भैया इसी डेरिवेशन में, इस फॉर्मूला में x की जगह पे आप 0 पुट कर दो, तो ये टर्म 0 हो गया। तो देखो क्या बचता है मेरा, b इक्वल्स टू, ऊपर जो है उसको एज इट इज लिखो, नीचे तुम्हारा है 2 आर स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो लेकिन और इसका पावर 3/2। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 2 कट हो जाएगा, तो तुम्हारा बचेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ऊपर तो रहेगा ही, नीचे तुम्हारा 2 आर का पावर 3 हो जाएगा। तो ये आर का स्क्वायर और ये कटा, तो यहां तुम्हारा पावर केवल आर बचा। तो तुम्हारा फाइनली बचा सेंटर पे जो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। दिस इज, इसको ढंग से लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल, या लूप कह सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही होता है। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर तुम्हारे ये कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हो जाए तो यहां पे n से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है बच्चों। तो ये सबसे कठिन डेरिवेशन 12th का मानते हैं,
अब आप खुद देख के बताओ ये कठिन था क्या? इसको ढंग से देखिए, फिगर बनाना सीखिए, है ना? चलिए बच्चों।